जब पहली बार इंसान का विकास बंदर से हुआ, तब ये पृथ्वी खाली था, हरा भरा था, हर जगह में पानी की कोई कमी नहीं, पानी था, सब कुछ था। यहाँ जिन इंसान की बंदर से विकास हुई, उनको ये सृष्टि बहुत सुंदर लगा, बहुत से बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। किसी एक ने एक कहानी का कल्पना किया। उसने एक कहानी का कल्पना किया, उस कहानी का नाम रखा रामायण। फिर उसमें पात्र का नाम रख दिया, कल्पना करके रखा था। हीरो का नाम रख दिया राम, हीरोइन का नाम रख दिया सीता, और छोटे मोटे कितने आए वो भी रख दिया। तो अब मैं शॉर्टकट से बताना चाहता हूँ। अभी ये जो ग्रंथ आज इनको पवित्र ग्रंथ जिनको कह रहे हैं, एक ये सिंपल साधारण जो बंदर से आदमी हुआ था, उन्होंने अपनी कल्पना करके ये कहानी लिखा होगा। अब ये किसी भगवान ने पहले लिख के इंसान के लिए संदेश भेजा है, ये माना जाए तो इस किताब को पहली बार तो सृष्टि में बंदर थे, उन बंदर ने इन किताब को संभाल के रखा होगा, ये मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि बंदर क्या संभाल के रखेगा किताबों को। ये बात में इंसान की जब बुद्धि का विकास हुआ, तब इंसान ने ये भगवान के बारे तो ये अभी ये बाबा लोग कह रहे हैं, ये भगवान का कहानी नहीं है। एक आदमी ने जिस तरह फिल्म की कहानी बनाते हैं डायरेक्टर लेखक मिलके, इसी तरह एक फिल्म की कहानी के तरह एक आदमी ने इसको रचना किया। उसने आधा अधूरा किया, उसको कोई दिलचस्पी थी जब तक किया, उसकी दिलचस्पी नहीं हुई, उसने इसको छोड़ दिया करके वो मर गया होगा। आदमी थे नहीं, पूरी सृष्टि खाली था। फिर ये किसी उसी के संतान को मिला होगा। फिर ये कागज़ उसने जो अधूरा लिख के गया था, फिर उसने उसमें और बुद्धि लगाया, उसने थोड़ा सा आगे और उसने भी ले लिया होगा। इसी तरह इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी बुद्धि लगाए, एक मरता गया, दूसरा ने इसको आगे बढ़ाता गया, करते करते। ये कोई भगवान की कहानी नहीं था, ये एक फिल्म कहानी है, एक इंसान ने कल्पना से बनाया। ये कोई पवित्र ग्रंथ और इनका पूजा करना, इनका पाठ करने का नहीं था। ये तो बाबा लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये जो भी जाल रचा, अभी भी बाबा लोग इनका निर्माण कर रहे हैं, इनको स्वीकार नहीं है। भगवत गीता का पाठ करते हैं, वो अपना मन मर्जी का कहानी सुनाते हैं, उसमें लिखा क्या है वो कोई नहीं सुनाता। पहले भी ऐसा ही हुआ था, पहले भी जो इंसान ने जो ये कहानी लिखा, बस थोड़ा सा एक ने देखा, उसके बाद उसने छोड़ दिया, फेंक दिया, अथवा कुछ भी हो गया, संभाल के रखा होगा, अथवा जो भी है। फिर दूसरा ने उसको थोड़ा सा आगे लिया करते। इसमें बहुत सारे के इसमें बहुत सारे के योगदान है, ये एक आदमी ने लिखा नहीं है। ये तो एक सिंपल कहानी है फिल्म के जैसे। अब आज ये पंडित, ये बाबा, ये दुनियादारी जो है, ये अभी भगवान के बारे में नहीं था। ये तो एक साधारण सिंपल कहानी बनाया था बनाने वाले ने। अब बाबाओं ने इसमें बुद्धि लड़ाया। अब ये राम को भगवान के रूप दे दिया, सीता को भगवती के रूप दे दिया, क्योंकि आदमी विरोध करने के लिए कोई था ही नहीं। फिर उन्होंने बुद्धि और लड़ाया, कोई बाबा भी होना चाहिए एक, फिर बाबा तो होना चाहिए, कोई भगवान भी होना चाहिए। तो फिर ब्रह्मा विष्णु शिव जी का भी कल्पना किया कि ये भी होना चाहिए, क्योंकि आदमी बाद में ये युग तक मानता रहेगा, इसको सनातन धर्म मानेगा और मानता रहेगा।
और ये भगवान को भी कल्पना किया। ये कोई भगवान है ही नहीं, आज तक न किसी को मिला है, न कोई मिल के आया है, ये कोई प्रमाण नहीं है। ये खाली किताब में लिखा हुआ है, किताब में ये साधारण आदमी ने लिखा, इसका कोई प्रूफ नहीं है ये भगवान है। और ये भगवान होते तो संसार की इतनी हालत बुरी नहीं होती। ये एक सिंपल ये फिल्म की कहानी की तरह है। इसको अब ये बाबा लोग बाद में बाबा बन गए, बाबा तो बन गए, बाबा का परिचय अब सर से लेकर नाक तक लाल करना बाबा का परिचय है। सर से लेकर नाक तक लाल करना चाहिए, ये पब्लिक से वो अलग होगा, वो बाबा, उसको बाबा कहलाया जाएगा। ये नियम बनाए, लाल पीला कपड़ा लगाना, पहनना, और ये अपने सर से लेकर नाक तक लाल करना कलर से, ये एक नियम बनाया। अब ये बाबा लोग आज ये जो भी कर रहे हैं, ये वही नियम को लागू कर रहे हैं। लेकिन ये जो कहानी था, ये भगवान नहीं थे, ये भगवान की कहानी नहीं था, ये एक फिल्म का कहानी था। इन बाबाओं ने स्वार्थ के लिए राम को भगवान के रूप दे दिया, और सीता को ये, और ये हनुमान को बंदर के भगवान मानने लग गए। अब क्या बताएं।